दोस्तों, स्क्रीन पे जो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बेड ऑफ़ रोज़ेज़ हो। सब लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी इतनी खुशहाल बनी रहे कि कभी कांटों का सामना हो ही ना। पर ज़िंदगी का तो ये चक्र ही होता है ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। हाँ, ये हो सकता है कई बार कि सुख की अवधि क्योंकि ये जल्दी बीत जाते हैं तो कम लगती है, और दुख क्योंकि आदमी को रो रो के काटने पड़ते तो ये ज़्यादा लगते हैं। ये कई बार होते भी ज़्यादा हैं, पर फिर भी आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। पर फिर जो भगवान ने लिख के भेजा होता है, होता तो वही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा या मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। किसी के भी साथ किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस परमात्मा परमेश्वर को हमेशा याद करके ही किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर वक्त हमें देख रहे हैं। अगर वो फूलों में हमको चला रहे हैं ना, तो कांटों में भी वही चला रहे हैं। उनके अलावा चलाने वाला हमें कोई भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ हमने कर ली है, या हम इसको हमारी वजह से ये चीज़ हो रही है, या माँ बाप ये सोचें कि वो बच्चों को पाल रहे हैं, या बच्चे बड़े होने के बाद ये सोचें कि वो माँ बाप को पाल रहे हैं। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर की इच्छा से सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं, और आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको दुख और सुख प्राप्त होते हैं। आपने अच्छे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, तो इस जन्म में आपके पास अच्छा घर, गाड़ी, पति या पत्नी, परिवार सब कुछ है। और इस जन्म में सब कुछ होने के बाद आप किसी दूसरे आदमी को कुछ और नहीं समझ रहे हैं, या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके प्रारब्ध में जुड़ रही हैं। आप किसी का दिल दुखाएं और उसके बाद आप बढ़िया सा मंदिर सजा के भगवान की पूजा अर्चना कर लें, और आप उससे ये सोचें कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए किसी के भी साथ। और ये सब चीज़ें भी कुंडली से देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो विवाह से पूर्व कुंडली मिलाने के लिए हमारे पास आती हैं, तो हम लोग उसमें ये चीज़ भी देखते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोलता है, कि इसका व्यवहार कैसा है सबके प्रति, ये दूसरों के प्रति बैर भाव तो नहीं रखता है, इसके मन में कोई गलत भाव तो नहीं चल रहा है। कि आजकल जो केसेस आ रहे हैं कि विवाह के बाद सीधे हत्याएं ही होती जा रही हैं, तो उन केसेस में ना कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप में से कोई भी हो, अगर फ्री कुंडली एनालिसिस या मैच मेकिंग करवाना चाहता है तो प्लीज़, इस मंथ से फ्री है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर